आपको देख के ही मैंने बहुत कुछ सीखा है साहब। एकलव्य की तरह हूँ आपके इसमें। यस साहब। नहीं, मैं आपका अंगूठा नहीं मांगूंगा। नहीं, जय हिंद। मेरे सामने जो एक महान शख्स है उनका नाम है जनरल जीडी बख्शी। रोमियो फोर्स कमांडर रहे हैं और मैं भाग्यशाली हूं कि मैं इनके अंडर में नौकरी किया और ये मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि इनको देख के ही हमारे जैसे जवान मोटिवेट होते थे। और मैंने उनके साथ एक ऑपरेशन में भी भाग लिया था, तो मैं भाग्यशाली हूं। वो ऑपरेशन में साहब ने एक दरबार लिया था और दरबार में कुछ चीजें बोली थी और एक ऐसे हाथ मार के टेबल को तोड़ दिया था, ये मैंने देखा था। तो ऐसे अप्रतिम व्यक्तिमत्व जनरल जीडी बख्शी, जिनको देख के एक जवान के शरीर में ऊर्जा आती है, ऐसे व्यक्तिमत्व के सामने मैं बैठा हूं। मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन अगर कोई होगा तो आज का दिन है। मैं भाग्यशाली हूं। मैं आर्मी से सेवानिवृत्त हूं और एक बार सामने से मिलकर मैं साहब से एक बार आशीर्वाद लेना चाहूंगा। तो आज वो हमारे साथ है और कारगिल विजय दिवस हमारा है। इनके बारे में मैं जानता नहीं, पूरा वर्ल्ड जानता है। साहब को देखते ही अलग से ऊर्जा आती है। मैं साहब से ये पूछना चाहूंगा, साहब आप थोड़ा सा आपने जब भर्ती हुए उस समय की बातें थोड़ा सा बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा साहब। देखिए सांगर बेटा, मैं जो है, हमारा बैच है 1971 का। यस हमको साहब। बोला जाता है बॉर्न टू बैटल बैच, यस यानी जो साहब। लड़ाई में पैदा हुए। हाँ। यस। तो तो हम लोग को 1971 साल में जंग के बादल छाए हुए थे। तो हमको 14 दिसंबर 1971 को पास आउट होना था। अक्टूबर में एडजुटेंट साहब ने हमको परेड ग्राउंड पे बुलाया और हाँ। बोला कि बच्चों, हम आपकी ट्रेनिंग से बहुत खुश हैं और हम आपको 1 महीना पहले पास आउट कर देंगे। तो हम लोगों ने बड़ी ताली बजाई और बड़े खुश हुए। तो वो बेचारे असिस्टेंट एडजुटेंट साहब को बोले, बेचारे इनको ये नहीं पता कि इनका बुरा हाल होगा। बोले क्यों सर? बोले जब तक ये पहुंचेंगे पलटन, लड़ाई शुरू हो चुकी होगी। न जवानों को इनका नाम पता होगा, न इनको जवानों का नाम पता होगा। और क्योंकि ये लोग यंग हैं, अपने आप को साबित करना चाहते हैं, सबसे आगे दौड़ते हुए जाएंगे और सबसे ज्यादा मारे जाएंगे। यस। और कुछ हुआ भी, ऐसे ही हुआ। मेरे बैच का बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि पहली रात सर्विस के मेरे कई सारे साथी जो थे वो शहीद हो गए। कईयों की टांग उड़ गई, किसी का हाथ चला गया, किसी की आंखें वगैरह वगैरह, बहुत नुकसान हुआ। लेकिन हमें बड़ी खुशी है कि हम उस बड़ी भीषण लड़ाई में हम जो है वो सबसे अग्रिम पंक्ति में थे, कटिंग एज पे थे, जब भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, और वो भी मात्र 13 दिन के अंदर। यस। दूसरी बात ये है साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपके गुरु के बारे में जानना चाहूंगा। आपके स्पिरिचुअल गुरु कौन है साहब? आध्यात्मिक गुरु कौन है आप? अरे अच्छा, देखिए, मेरे आध्यात्म गुरु, मेरे दीक्षा गुरु, वो स्वामी प्रणवानंद सरस्वती, वो बंगाल के रहने वाले थे, कलकत्ता के। वो इंजीनियर थे। वो एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में मैनेजर बने और एकमात्र इकलौते पुत्र थे। यानी पूरी उनकी जो वंशावली थी, उसमें वो आखिरी एक पुत्र रह गए थे। ठीक है। और सारा फैमिली की संपत्ति उनको आनी थी, लेकिन वो सबको लात मार के 27 वर्ष की आयु पे संन्यास ले लिया। संन्यास लेके बेटा वो पहले तो कुछ देर गणेशपुरी गए, वो भी महाराष्ट्र में है। और वहाँ पे स्वामी मुक्तानंद परमहंस होते थे, उनके साथ रहे 1-2 साल। और फिर वो आज्ञा लेकर अपने गुरु से महाराष्ट्र में जलगांव के पास 40 गांव है, और खानदेश में जिसको बोलते हैं, आप जानते होंगे। हुआ। यस हाँ। सर, मैं महाराष्ट्र में रहता हाँ। हूँ साहब। और वहाँ पे एक तपोवन है, जंगल है, जिसमें जो भास्कराचार्य का आश्रम हुआ करता था। ये पाटने देवी उसको बोलते हैं स्थान को। वहाँ देवी जी का मंदिर है और बहुत प्राचीन मंदिर है, 12वीं सदी का। वहाँ पे एक अपना शिवजी महाराज का भी मंदिर है, 8वीं सदी का। तो ये दोनों शिव शक्ति साथ साथ हैं। और वहाँ पे घना जंगल है।
एक जमाने में चीते बाघ वगैरह सब रहते थे वहाँ, और वहां पे उन्होंने 15 साल रहे। अपनी घास की छत की वो बना के झोपड़ी, उसमें वो रहे, और उन्होंने 15 साल घोर तपस्या करी, घोर साधना करी वहां पे। और बड़े शिक्षित थे, पढ़े लिखे थे, और साथ में अध्यात्म में जितने अनुभवी थे वो कुंडलिनी पूर्ण रूप से जागृत थी, शक्ति के उपासक थे बहुत, और वैदिक ऋषियों की तरह वो जंगल में तपोवन में रहते थे। तो मुझे बड़ा, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे उनका सानिध्य मिला, आशीर्वाद मिला, मंत्र दीक्षा प्राप्त हुई, और अगर मैं जीवन में कुछ कर पाया तो वो उनके आशीर्वाद से ही है। ये साहब, ये जो आपको ऊर्जा मिलती है वो कहा, वो गुरु से ही मिलती है ऊर्जा साहब? वो गुरु की ऊर्जा है, गुरु के मंत्र की ऊर्जा है, उनकी शक्ति जो वो दे गए, शक्तिपात दे गए, वो वही हमको ले गया। ना सिर्फ उस लड़ाई के मैदान में, बट मैं पंजाब में भी लड़ा हूँ काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन, मैं कारगिल में लड़ा हूँ। मेरी इतना भीषण लड़ाई कि मेरी पलटन में 6 जवान एक पलटन में शहीद हुए थे, 21 घायल हुए थे। यस हमको साहब। एक वीर चक्र मरणोपरांत, 4 सेना मेडल, मेरे को विशिष्ट सेवा मेडल मिला था। उसके बाद मैं लड़ा किश्तवाड़ के अंदर काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन, जहां मुझे सेना मेडल दिया गया। और फिर मैं आप लोगों के साथ लड़ा था, रोमियो फोर्स। आप जैसे सूरमा मेरे साथ थे रोमियो फोर्स में। और वहां पे आपको याद होगा कि हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी थी। कमर तोड़ दी थी हम नहीं, गुलशन को तो आपने ऐसा भाषण दिया था कि कल 24 घंटे के अंदर गुलशन चाहिए, बोला था आपने। और वो आवाज आज भी मेरे गूंजती है। जब भी मैं आपको देखता हूँ, मैं मेरे बच्चों को भी वीडियो दिखाया हुआ है आपका साहब। वो एक अलग से थैंक यू, ऊर्जा है साहब। आपके थैंक जीवन में यू। आपने, आपके मतलब बाद भी आपको हमेशा याद रखा जाएगा। जैसे बोलते हैं ना, सूर्य और चंद्र होने तक आपको याद रखा जाएगा, ऐसा काम आपने किया है साहब। इसलिए हमको गर्व है थैंक कि यू। हमने आपके जैसे व्यक्ति के अंडर में ट्रेनिंग लिया और आपके जैसे व्यक्ति के अंदर में रहा, और अब देश की सेवा करने का मौका हमको मिला साहब। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि न्यू जनरेशन है, उनमें थोड़ा अध्यात्म की कमी है साहब। वो अध्यात्म में आने के लिए उनको क्या करना चाहिए साहब? देखिए, आध्यात्म जब समय आता है, वो कहते हैं गुरु शिष्य को गुरु मिल ही जाता है जब आपके कर्म पक गए हो। आप में वो जिसको बोलते हैं ना, अध्यात्म के लिए उत्सुकता होनी चाहिए। हाँ, यस। वो अभिलाषा मन में होनी चाहिए कि मैं भगवान तक का मार्ग ढूंढूं, जाऊं, क्योंकि उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। तो शास्त्र, गुरु, उत्साह और काल, ये 4 चीजें चाहिए होती हैं। शास्त्र मतलब हमको अपने शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, शस्त्र और शास्त्र। हाँ, जैसे आपने और मैंने शस्त्र उठाया, वैसे हमको शास्त्र भी उठाना चाहिए साथ साथ। ये नहीं कि अब हम रिटायर होने के बाद ध्यान पूजा पाठ करेंगे। शुरू से ही आप बच्चों को अगर उनको पूजा पाठ सिखाएं, बिठाएं साथ में, जब आप पाठ करते हैं, जब गीता पढ़ते हैं, उनको बताएं गीता के बारे में, उपनिषदों के बारे में, वेदों के बारे में, रामायण महाभारत के बारे में, तो ये शास्त्र है। तो उसके बाद आपको जब लालसा होगी कि हाँ हम भी अध्यात्म में जाएं, तो फिर आप गुरु की खोज शुरू करते हैं। गुरु के बगैर, गुरु बिन ज्ञान नहीं। यस गुरु साहब। जब होगा तभी आपको ज्ञान प्राप्त होगा, नहीं तो हम भटक सकते हैं कहीं भी। और गुरु शास्त्र, गुरु उत्साह, उत्साह होना चाहिए। कई लोग साधना शुरू करते हैं, फिर थोड़ी देर में ऊब जाते हैं, थक जाते हैं, छोड़ देते हैं और सांसारिक चीज़ों में लग जाते हैं कि भाई नौकरी में अच्छा करना है, ये करना है, जॉब में सक्सेस हासिल करना है, तो वो भूल जाते हैं अध्यात्म। तो शास्त्र, गुरु, उत्साह, और ये सब होते हुए भी काल ठीक होना चाहिए। यस साहब। आपके यस जब साहब। कर्म पक जाएंगे, फिर सब कुछ सुलभ हो जाता है। न्यू जनरेशन को आप क्या संदेश देना चाहते हैं साहब? न्यू जनरेशन जो अभी इंडिया के अंदर है, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं साहब? मैं केवल आपकी और मेरी तरफ से सबसे पहले तो मैं कहना ये चाहता हूँ, जो मैं आई विल बी रिमिस अगर मैं नहीं बोलूं कि अगर मुझे सफलता मिली अपने सैनिक जीवन में, मैं तमाम श्रेय मेरे जवानों को जाता है।
जिन्होंने जान की कुर्बानी दी है, कि हाथ गए, पांव गए, आंखें गई हैं मेरे लड़कों की, लेकिन वो हिचके नहीं, वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने हर बलिदान दिया, आदेशों का पालन किया। और अगर मैं जनरल बना तो उनकी वजह से मेरे को ये, इसमें कोई कौड़ी का शक नहीं है कि अगर मैं 2 स्टार जनरल बना तो मेरे जवानों की वजह से, उनकी कुर्बानी, उनकी हिम्मत, उनकी शुजात की वजह से। और मुझे आज तक एक लड़का नहीं दिखा जिसने लड़ाई के मैदान में, जिसका रंग फीका पड़ गया हो या वो घबरा गया हो। नहीं साहब, सारे नहीं। हिम्मत वाले बहादुर जवान, चाहे वो क्या कहते हैं अपने जम्मू कश्मीर के थे, पंजाब के थे, नागालैंड मणिपुर के भी थे, और अपने दक्षिण भारत के थे, मध्य भारत के थे, जहाँ के भी थे, मैंने एक जवान के चेहरे पर लड़ाई के मैदान में शिकन नहीं देखा, जोश ही देखा करने का। तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ आप सबको कि आपने, आपके सौजन्य से ही जो भी मैं प्राप्ति कर सका वो आपकी आपकी बदौलत है। ये आपका बड़प्पन है साहब कि आप बोल रहे हैं, ये आपका नहीं, नहीं। बड़प्पन है। लेकिन आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, 43 आरआर में, 43 आरआर में थे तब आप आए थे। मेरे जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट, मैं भी पीएचडी कर रहा हूं, लेकिन उसकी एक भाषण मैंने आपको सुना था, उसमें आपने पीएचडी के बारे में बोला था कि मैं पीएचडी कर रहा हूं इसी उम्र में। तो आपने पीएचडी किया, डॉक्टरेट बने साहब। तो आपका बोस और गांधी जो किताब था वो भी मैंने थोड़ा सा हाँ, पढ़ा साहब। तो वो आपका हाँ। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीजें आपने उसमें लिखी है, और वो हम पढ़ रहे हैं साहब, और उसको फॉलो कर रहे हैं साहब। मेरी बहुत भगवती से यही प्रार्थना है कि आप सब लोग, जहाँ भी मेरे सैनिक हैं, पुराने हैं, सबको मेरा प्यार, आशीर्वाद, और आप लोग जीवन में तरक्की करें, ठीक है, सफलता प्राप्त करें, अच्छा स्वास्थ्य आपके पास हो, और आनंद में रहें, आनंद में रहें। आपने ये आशीर्वाद दिया है, लेकिन भगवान से हम भी ये प्रार्थना करेंगे साहब, आप जैसे पहले है वैसे ही शक्तिशाली आवाज और एक भाषण सुनने का दिल करने का, मतलब आपका भाषण सुनते हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति मतलब आप जिंदगी भर रहे, और हमारे आज तक आप रोल मॉडल है, यहाँ से आगे भी आप हमारे रोल मॉडल रहेंगे। और हमारी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण क्षण होगा कि आपके जैसे व्यक्ति को मैं मिलना चाहूंगा, और मैं दिल्ली आऊंगा और आपको एक बार मिलूंगा साहब। तो मैं, ये थैंक मेरी यू, जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण थैंक क्षण यू। होगा। आखिरी में आपने कहा था कि बच्चों के लिए संदेश, तो मैं बच्चों को बेटा सिर्फ यही बोलूंगा कि हमारे लिए हमारा भगवान, हमारा देश, हमारी धरती माँ है, हमारी भारत माता, आप उसकी सेवा करें जिस भी तौर तरीके से आप कर सकते हैं। सबसे अच्छा तो मैं बोलूंगा कि जो लड़के तगड़े हैं, हिम्मत वाले हैं, वो हमारी सेनाओं में आए, अफसर बने, ठीक है, जवान बने, जेसीओ बने, अफसर बने, ठीक है, और वो हमारे देश को का बचाव करें। इससे ज्यादा पुण्य कार्य कोई नहीं हो सकता, इससे बड़ा भगवान की पूजा कोई नहीं हो सकती। साक्षात हमारी धरती माँ ही हमारी देवी है, ठीक यस है, सर। उसकी पूजा करना हम सबका कर्तव्य है। ये बहुत देश आगे जाएगा, ये देश सुपर पावर बनने वाला है, ठीक है। हमारी 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, तीसरी पे हम जा रहे हैं। हमारी जो सेना, तीसरी बड़ी सेना है दुनिया में, और हमारी आर्मी नेवी बहुत ताकतवर है। हमारे पास एटम बॉम्ब है, हमारे रॉकेट मिसाइल हैं, और हम एक बहुत महाशक्ति के रूप में उभरने वाले हैं। तो आप इस मुहिम में अपने देश के साथ लगें, अपने देश की सेवा करें, यही मेरी प्रार्थना है। जय भारत, जय हिंद। जय हिंद साहब, जय हिंद, जय भारत, जय भारत।